is the next target. एंड ऑल्सो हिंदुस्तान कॉपर आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, बट दिस स्टॉक हैज डन रियली वेल. So आप देखेंगे कि overall full metal pack has done well and still looks quite positive. Hindustan Copper, yes. So this was a recommendation as a disclaimer right from 260 270 levels हमने strength देखी है. फिलहाल also there's nothing wrong. If time is not a problem, continue holding because इसमें जिस तरह से trend बना है weekly chart में भी breakout आ चुका था. So I would say yes, look for a target of 420 to start with and 320 should be your trading stop loss. ओके अगला सवाल जो है वो है संदीप पंचारिया जी का. वो पूछते हैं एनसीसी के बारे में. एनसीसी है उनके पास. शुड आई होल्ड? आई थिंक ही हैज बॉट इट एट 200 एट द रेट ऑफ 256. शुड आई एग्जिट और होल्ड? आई हैव बॉट इट फॉर लॉन्ग टर्म. और एनी अदर काउंटर दैट यू वांट मी टू कवर माय लॉस विद? So, well, right now it is in a downward trajectory. Even if I'm looking at, now that you're holding on for so long, I would say continue holding. Final stop loss because मैं देख रही हूँ even on a weekly chart it is showing weakness. And only consolation is that 173, which is very close right now, is the previous low. If that level is 170 levels, if that is respected, तो हो सकता है bounce आ सकता है. तो bounce में आप निकलेंगे तो and as I said, get into frontline good quality stocks. अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन स्टॉक का नाम तो है पावर इंडिया. 20,000 पे उनके पास 2 शेयर है. प्रॉफिट बुक करे या फिर वेट करे, आपसे पूछ रहे हैं. So that is Hitachi Energy. I think एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए. This still shows a lot of scope for an upside. But having said that, काफी चल चुका है. So ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक. ओके अगला सवाल पंकज जी की तरफ से है. वो पूछते हैं एनएचपीसी के बारे में. एनएचपीसी आपको चार्ट्स पे कैसा लगता है मैम? तो दैट इज 81 रुपीज का जो प्राइस अभी फिलहाल है. आई थिंक स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है. 80 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए बिकॉज मैं लंबे समय का भी चार्ट देख रही हूँ तो उसमें भी थोड़ी वीकनेस है. सो नियर टर्म इज 80 एज रेस्ट सपोर्ट. ओके सचिन पूछते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बीईएल के बारे में. शॉर्ट टर्म के लिए आपको इनके चार्ट्स कैसे लगते हैं? तो इनफैक्ट ये हमने दोबारा रेकमेंड भी किया है. शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे ये स्टॉक सीख ही लग रहा है. आई थिंक एक बार ये 430 440 को क्रॉस करता है. सो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट कुड बी 470 और उसके लिए शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा 415 एज सपोर्ट. ओके आरती पटेल जी का सवाल है. वो पूछती हैं अपोलो टायर के बारे में. अपोलो टायर के चार्ट्स पर क्या व्यू है आपका? सो ओवरऑल जैसे कि हमने देखा दैट ऑटो इंडेक्स ने अच्छा किया. सो जाहिर है दैट ऑटो एंसिलरीज सो टायर्स इज वन ऑफ द सेक्टर आल्सो व्हाट वी आर लुकिंग एट. आई थिंक ट्रेंडिंग में है. मेरा व्यू इसमें भी अभी भी पॉजिटिव है. वीकली चार्ट भी देख रही हूँ तो 550 का एक रेजिस्टेंस है. तो 550 तक तो एक है टारगेट. उसके और भी आगे टारगेट्स देख सकते हैं. सो लाइकवाइज सिमिलर व्यू फॉर जेके टायर्स एंड ऑल. सो यस टायर स्टॉक्स लुक गुड. एशियन पेंट्स पे आपका क्या व्यू है इस समय वैशाली? एशियन पेंट्स के आज नतीजे भी आने वाले हैं, तो नतीजे तो आते रहेंगे, लेकिन चार्ट में एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, कंसोलिडेशन फॉर लॉन्ग इयर्स, और उसके बाद एक अच्छा मूव. सस्टेनेबल लगता है आपको? आई थिंक सो. नॉर्मली वी डोंट प्ले रिजल्ट. सो रिजल्ट के हिसाब से 2500 के सपोर्ट रखिए और 2900 का एक ट्रेडिंग टारगेट बन रहा है. अगर 2900 के ऊपर क्लोज आता है देन ये स्टोरी और भी स्ट्रांग होती जाए. सो आई वुड से यस बाउंस बैक तो लग रहा है. अभय का सवाल है. वो पूछते हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में. एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के 500 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 62 रुपीज के भाव पे खरीदे हैं. 3 साल का व्यू रखते हैं वो. आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करें. I would say shift because फिलहाल ट्रेंड इट इज वीक. तभी मूविंग एवरेजेस को तोड़ के नीचे जा रहा है. सो आई वुड से एग्जिट. ओके पायला, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल द वर्ड. इनका सवाल जो है वो है भारत रसायन पे. भारत रसायन के शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 68 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10,850 रुपीज. शुड आई होल्ड और एग्जिट?
होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9600 बिकॉज हम्म लग रहा है यहाँ से मे बी बाउंस आ सकता है। 9600 एक्ट्स अ वेरी प्रोमिनेंट सपोर्ट। हम्म और एक बार ये 11,000 को क्रॉस करता है देन दोबारा इसमें स्ट्रेंथ दिख सकती है। फॉर नाउ ऑफ हम्म कोर्स इट इज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुआ है बट 9600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ओके। अद्विका का सवाल है, उन्हें बहुत लॉस हो रहा है तो वो पूछ रही है कि सर्वोटेक में 124 पे खरीदारी की है, अनंत राज में 695 पे की है और गोदावरी पावर में 282 पे करी है। मैं बहुत लॉस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए आई थिंक अनंतराज थोड़ा जरूर वीक हुआ है बट आई थिंक लेवल्स थोड़ा और भी प्रॉफिट बुकिंग अगर आए 600 580 तो थोड़ा एवरेज आउट करिए बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग एट द लॉन्गर टर्म पीरियड चार्ट आई थिंक इट स्टिल शो स्ट्रेंथ। गोदावरी हम्म पावर ऑल्सो आई थिंक लोअर लेवल्स पे आप एवरेज कर सकते हैं बिकॉज हम्म गोदावरी पावर ओवरऑल इट इज शोइंग देयर नथिंग रॉन्ग विद द स्टॉक, रेगुलर प्रॉफिट हम्म बुकिंग है। आई थिंक ये हम्म 2260 है वो कर सकते हैं because if the view goes right this can go towards 320, so I हम्म think ये दोनों stocks I don't see any reason to worry right now. हम्म। सुजाता का सवाल है, वो पूछते हैं कि अडानी ग्रुप शेयरों में से अगर कुछ खरीदना हो तो आप क्या सलाह देंगी? So देखिए first topmost stock that we would always focus on was Adani Port। मेरे ख्याल हम्म से वो काफी चल चुका है बट अभी हम्म फिलहाल हम देख रहे हैं तो अदानी ग्रीन अदानी टोटल दे आर टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड। सो हम्म आई थिंक ये स्टॉक्स टेक्निकली दे लुक प्रीटी गुड। हम्म। अगला सवाल जो है उन्होंने नाम नहीं लिखा है, जीआरएससी के बारे में है। गार्डन रीच 2220 पे उनके पास शेयर पड़े हुए हैं, प्रॉफिट बुक या फिर वेट करें मैम? आई थिंक ये स्टॉक शुरुआत हुई है गेटिंग इनटू द अप मूव एंड हम्म आई थिंक ये स्टॉक जा सकता है 3200 3400 की तरफ। सो हम्म 26 का सपोर्ट है 2600 और 32 3400 का टारगेट। हम्म। कीर्तन का सवाल है, वो पूछते हैं एनएसडीएल के शेयरों पे क्या करें? वेल दैट्स नॉट लिस्टेड, चार्ट नहीं है मेरे पास, आई वोंट बी एबल टू से। ओके। बायोकॉन के नतीजे अच्छे आए थे आज वैशाली, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम वापस लौटा है बायोकॉन के शेयरों में। कैसा लगते हैं आपको चार्ट्स? तो सी ओवरऑल फुल फार्मा पैक एज आई सेड इज आल्सो पिकिंग अप और नतीजे अच्छे आए हैं बट आई थिंक सपोर्ट रखिए। ऑफ कोर्स चार्टिकली इट इज शोइंग स्ट्रेंथ 375 के सपोर्ट के साथ ये 410 420 की तरफ जा सकता है। हम्म। आपने कहा वैशाली कि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स जो इस समय लग रहा है वो आईटी है, बिकॉज आईटी ने परफॉर्म नहीं किया और अब क्लियरली द वर्स्ट सीम्स टू बी इन द प्राइस, और नतीजे नतीजे भी ठीक ठाक ही रहे थे, तो आप आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ से देखती है। लेकिन बैंक निफ्टी पे इस समय आपका क्या नाम है, क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि बहुत करीब है अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी में एक तो आपका व्यू, एंड देन ऑन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन से अच्छे लगते हैं आपको एंड वेल प्लेस्ड ऑन चार्ट्स? So I would say Nifty purely on technical terms, 58,500 is the hurdle. एक बार हम्म once we see a close above that, I हम्म think 59,200 is the next trading target in Bank हम्म Nifty। हम्म और जैसे कि हम बोल रहे that you know I think PSU banks में अभी भी मुझे लगता है that upside is quite a possibility। So of हम्म course to start with SBI is one of the stocks। प्राइवेट हम्म सेक्टर में हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई दोबारा गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम बट हम्म आल्सो नॉट टू मिस द स्मॉल कैश कैटेगरी बैंक्स जैसे कि कर्नाटका बैंक। ऑल दीज बैंक्स लुक हम्म गुड टू मी राइट नाउ। हम्म हम्म। आज अगर हम एफएमसीजी स्पेस में देखिए तो यहाँ मैरिको में 1% का इजाफा है और नेस्ले भी 1% अप है। कुछ एफएमसीजी में पसंद आ रहा है आपको, क्योंकि जब ये शुरुआत हुई थी जीएसटी की उसमें बहुत हल्ला मच गया था कि ऑल एफएमसीजी प्लेस विल डू वेल, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और नतीजे भी ठीक ठाक ही रहे थे। वॉल्यूम में अपटिक की बात अब चल रही है, हो सकता है कि क्वार्टर 3 के जो नतीजे आए वो सब एफएमसीजी कंपनीज के लिए बेहतर आए। तो ऐसे में अगर एफएमसीजी इस समय खरीदना हो कोई भी स्टॉक तो कौन सा खरीदना चाहिए वैशाली? तो आई वुड से ब्रिटानिया पे जरूर ध्यान दीजिए एट लोअर लेवल्स। ब्रिटानिया इज वन ऑफ द स्टॉक्स not to miss ITC। ITC also good strong dividend paying plus technically very well placed and in consumer I mean not only FMCG but one can look at trend। ट्रेंड काफी करेक्ट हो चुका है सो दैट इज वन ऑफ द स्टॉक्स। आई थिंक दीज स्टॉक्स आई लाइक। चलिए अगला सवाल जो है वो है
Okay, we have taken all these questions. I did take the fresh ones. नरेश जी का सवाल है, वो पूछते हैं कल्याण ज्वेलर्स पे 500 शेयर है उनके पास, 513 के भाव पे उन्होंने खरीदा है, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? Sorry, which stock? कल्याण ज्वेलर्स। Okay. So, कल्याण ज्वेलर्स फिलहाल 509 का भाव है। इसमें कुछ खास हो नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। एक बार 540 को अगर क्रॉस करता है तो आई थिंक इसमें स्ट्रेंथ, इट्स रेडी फॉर अ टेक ऑफ, और ये जा सकता है 640 तक। ओके, अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, मिस्टर ठाकुर ही होंगे, उनके हैंडल बोलता है यू आर विद ठाकुर। ओके। जो सवाल है वो टेक्स मैको रेल पे है। टेक्स मैको रेल के शेयर है उनके पास, 160 पर लिए हैं उन्होंने, 1 साल का होल्डिंग पीरियड है। स्टॉक क्या मैम 200 तक जा सकता है? और देखिए, एक्चुअली रेल स्टॉक्स काफी समय से चले नहीं है, एंड राइट नाउ टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड। सो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। टेक्स मैको रेल 1 सपोर्ट है, 150 का एक रेंज बन रहा है। 150 के ऊपर अगर जाता है तो आपको ग्रेजुअली आपके टारगेट्स दिख सकते हैं। राजेश का अगला सवाल है, पूछते हैं इंडसइंड बैंक पे, इंडसइंड बैंक में आज के मूव के बाद क्या करना चाहिए? सो इंडसइंड सरप्राइजिंगली आज बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट आई है, और चार्टिकली कमिंग आउट ऑफ इट्स कंसोलिडेटेड रेंज। आई थिंक बने रहिए, या तो ट्रेडिंग है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब 830 का सपोर्ट है और 860 870 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये स्टॉक 890 के ऊपर क्रॉस करता है then I think 950,000 levels are the next possible levels. So आज की कैंडल बहुत ही पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए। आज टाइटन में भी अच्छा मूव है और टाइटन का स्टॉक भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहा है, इसमें क्या करना चाहिए वैशाली? बने रहिए, बिकॉज आई एम श्योर जिन्होंने ये ट्रैक किया होगा, इट्स ऑलरेडी इट अप मूव काफी चल चुका है। होल्ड विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और मेरे ख्याल से ये 4000 4200 की तरफ भी नेक्स्ट लेवल्स पे जा सकते हैं। सुमित का सवाल है, पूछते हैं HDFC लाइफ के बारे में। HDFC लाइफ में आज करीबन 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 779 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए? होल्ड, मैं नई बाइंग की सलाह नहीं दूंगी, बिकॉज ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुकी है, और आई थिंक ये जा रहा है 800 820 की तरफ। सो व्यू पॉजिटिव है। ओके, अगला सवाल जो है वो नैल्को पे है। हालांकि मेटल्स में काफी अच्छी तेजी हम वैशाली देख चुके हैं, लेकिन नैल्को एक ऐसा स्टॉक रहा है जो क्लियरली आउट परफॉर्मेंस मेटल स्पेस में भी देखने को मिली है। आज भी ये स्टॉक हरे निशान में ही खड़ा है, इन लेवल्स पे अब क्या करना है? या तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, और जैसे कि मैं देख रही हूँ वीकली चार्ट, मंथली चार्ट में भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ऑलरेडी है। सो दिस कैन गो टुवर्ड्स 280, बट मैं कहूंगी बिकॉज ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल चुका है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हियर एंड देन वेट फॉर 280। अनिल कुमार